Hello students, good morning to all of you. Class 11th, Unit Chemical Bonding and Molecular Structure. Lecture number 14. So in the last lecture, we have discussed about van der Waal radius, bond angle between the water molecule, and now we are proceeding with our next topic, that is bond enthalpy. सो बच्चे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, आप लोगों ने एंथैल्पी के बारे में लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था। एंथैल्पी क्या थी, हमारी एक एनर्जी थी। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होगा वो देखिए। कहता बॉन्ड एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट, कि हमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर 2 एटम्स के बीच में, वो भी गैसियस स्टेट में, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर? बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए गैसियस स्टेट के अंदर जितनी एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसकी कुछ यूनिट भी होगी, तो यूनिट है इसकी किलो जूल पर मोल, के किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में फर्स्ट वन है हमारे पास H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि H2। ये कहता है इन दोनों के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहता इसकी जो एंथैल्पी है वो है 435.8, यानी कि 435.8 किलो जूल पर मोल। ये किसकी एनर्जी है? हाइड्रोजन जो H2 है, इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये कहता है बच्चे कि जो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए 435.8 किलो जूल पर मोल। फिर कहता है अब ये होगा कैसे, देखिए लाइक ये HH है, इट मीन्स क्या है, ये H2 कौन सी फॉर्म होगी? गैसियस फॉर्म। अगर मैं इस H2 को ब्रेक डाउन करूं या डिकम्पोज कहें तो क्या होगा? ये ब्रेक डाउन होगा ऐसे कि H प्लस H, और इनकी भी कैसी फॉर्म होगी? गैसियस। ठीक है, अब इनकी जो एंथैल्पी होगी वो कैसे हम शो करेंगे इसको? HAC। ठीक है, और वो कितनी है? कहता 435.8 किलो जूल पर मोल। फिर ये कहता है फर्दर कि अगर हम O2 का एग्जांपल ले लें, जैसे ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सो O2 का मतलब क्या है कि O डबल बॉन्ड O, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इनको जब डिकम्पोज करेंगे तो कैसे होगा? ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म। इनकी जो एंथैल्पी है दैट इज 498 किलो जूल पर मोल, यानी कि 498 किलो जूल पर मोल। पहले सिंगल बॉन्ड की थी 435, डबल बॉन्ड पे आए तो ये होगी 498। अब देखिए फर्दर, दैट इज N2 डाई नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में। ये जब डिकम्पोज होगा सो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बनेगा, और इनकी जितनी एंथैल्पी है दैट इज 946.0 किलो जूल पर मोल। ऑलमोस्ट अगर कहें तो इसका ये डबल बन गया। ठीक है ना, पहले 435 सिंगल की और डबल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30-40, और डबल और ट्रिपल की जब एनर्जी देखी गई तो देखिए 498 से सीधा 946 पे ये पहुंच जाता है। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना तो आसान रहेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल से थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक डाउन इन अ पर्टिकुलर स्टेट दैट इज गैसियस बिटवीन द 2 एटम्स, कि हमें एनर्जी कितनी चाहिए? डबल बॉन्ड की डबल, जितनी डबल बॉन्ड में एनर्जी चाहिए थी उसकी डबल एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि जितना बॉन्ड बढ़ता जाएगा एनर्जी के अमाउंट भी हमें उतनी बढ़ानी पड़ेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। आगे कहता है
लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि जितनी वैल्यू लार्ज होती जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी की, स्ट्रोंगर विल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, उतना ही एक मॉलिक्यूल के अंदर वो बॉन्ड स्ट्रोंग होगा। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बॉन्ड एंथैल्पी के रिगार्डिंग? आगे देखिए बच्चे, आगे कहता है हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब वो भी हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल थे, बट वो होमो डाई एटॉमिक थे। ये कैसे है? हेटेरो। हेटेरो का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो अलग अलग एटम्स होंगे एक ही मॉलिक्यूल में। तो HCl का एग्जाम्पल लिया, गैसियस फॉर्म थी, डिकम्पोज किया तो H और Cl में, H की फॉर्म भी गैसियस, Cl की फॉर्म भी गैसियस। कहते यहाँ पे जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी एंथैल्पी मीन्स, तो वो कितनी है? 431.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद कहता अगर हम ले लें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि जिसके अंदर हमारे पास पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी, एटॉमिक का मतलब बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल का अंदर एक ही मॉलिक्यूल में। तो उनके अंदर देखिए क्या होगा बच्चे, कहता मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे हमें एक सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे तो उनकी बॉन्ड जो एनर्जी होगी वो भी ऑब्वियसली सी बात है चेंज होगी, और चेंज नहीं, वो डिफिकल्ट होती जाएगी उसको ब्रेक डाउन करना। जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल फिर ट्रिपल, तो ऐसे वो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। ठीक है, तो कहता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड है जो वो स्ट्रेंथ अच्छी होगी और वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में लिया हमने वाटर यानी कि H2O। कहता है हियर एंथैल्पी नीड टू ब्रेक द 2OH बॉन्ड इज नॉट द सेम। अब H2O का मतलब क्या है? H2O का मतलब है अगर हम लिखें कि O H और H, ये है हमारा H2O। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या है? OH एक ये और OH, O यानी कि कॉमन, OH OH। यहाँ पे ये कहता है कि जो एंथैल्पी है या जो एनर्जी है नीड होगी हमें ब्रेक द 2OH, OH OH इन दो OH को ब्रेक डाउन करने के लिए, कहता इज नॉट द सेम। कहता वो एनर्जी क्या नहीं है? बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों? वो देखना है। अब H2O का मॉलिक्यूल लिया, H2O के मॉलिक्यूल को जब डिकम्पोज किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया H प्लस में और OH नेगेटिव में। यहाँ पे हम साइन नहीं शो करेंगे, सिंपल रिएक्शन शो करनी है जस्ट हमें कि कौन कि H और OH से मिलके क्या बना? वाटर। ठीक है, तो कहता है इस दौरान जब ये ऐसे ब्रेक डाउन हुआ था तो हमें जो एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, कितनी एनर्जी थी? वो H1 के नाम से हम शो कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन ये फर्दर भी होगी। सो वो थी हमारी 502 किलो जूल पर मोल। यूनिट तो वही रहेगी सेम। ठीक है, H2O की फर्स्ट स्टेप में कितनी जरूरत पड़ी हमें? 502। फिर कहता है यहाँ पे जो ये OH है, अगर हम इस OH को ब्रेक डाउन करें तो ये कैसे होगा? O में और H में। कहता इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो चाहिए हमें 427, 4 to 7। अब इसके लिए 502 चाहिए थी, कहता इसके लिए 427। मॉलिक्यूल वही है वाटर का। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है? OH है। देखिए अब ऐसा क्यों है कि जो दोनों OH है कहता उनमें एनर्जी सेम क्यों नहीं है? उसका रीजन डिफरेंस इन डेल H यानी कि हमारी जो एंथैल्पी है शो दैट सेकंड OH बॉन्ड अंडरगो सम चेंज, कि जो दूसरा OH है उसके अंदर कहता कुछ चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज्ड केमिकल एनवायरनमेंट। और वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसका पहले जो केमिकल एनवायरनमेंट था अब वो केमिकल एनवायरनमेंट नहीं है। हियर केमिकल एनवायरनमेंट आल्सो अफेक्ट द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। सो इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यूज। सो इस वजह से कहता हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, या तो मीन बोल लो या एवरेज बॉन्ड एनर्जी बोल लो, उसका यूज करेंगे। तो क्या होगी हमारी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी?
जो फर्स्ट स्टेप में आई 502 प्लस करेंगे दूसरे स्टेप में आई 427, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को जब ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 464.5 एंड दैट इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी for the molecule of H2O, that is polyatomic molecule in the case of bond enthalpy. क्लियर? यहाँ तक आपका ये बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक कवर हो जाता है। थैंक यू।